नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी फॉर्मशाला। दोस्तों, रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खबर है। आरआरबी ग्रुप डी की 22,195 पदों पर भर्ती आ गई है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 2 मार्च 2026 है। लेकिन ध्यान रहे, फॉर्म में एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। इसलिए आज सरकारी फॉर्मशाला के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर्म भरकर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको किसी भी तरह की गलती ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म भरने से पहले ये 4 चीजें अपने टेबल पर जरूर रख लेंगे। 10वीं मार्कशीट, एक पासपोर्ट साइज फोटो और स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, आधार कार्ड और अपना मोबाइल जिस पर OTP आपके लिए आएगा। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में सर्च करेंगे rrbapply.gov.in। इसको लिख के जैसे ही इंटर करेंगे, आपके सामने आरआरबी का ये वेबसाइट इस तरह से खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए लेटेस्ट अपडेट इसमें जो है दिखाया हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स। यही आपका ग्रुप डी वाला पोस्ट है। इस पे जाके हम क्लिक करते हैं। यहाँ हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यदि आपका आरआरबी पे पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप डायरेक्ट जाके आधार या मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, या यदि आपका आरआरबी पे अकाउंट नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट नीचे है, इस पे जाके हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये रजिस्ट्रेशन का पेज हमारे सामने खुल के आएगा। इसमें आपको डिटेल भरना है। यहाँ पे देखिए कंट्री ऑफ नेशनलिटी, इसमें आपको इंडिया भर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका पूछा जा रहा है। इसमें आप अपना नाम, फिर रीटाइप में फिर दोबारा अपना नाम मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना है। उसके नीचे देखिए डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है आपको। फिर रीटाइप में वही डेट ऑफ बर्थ इसमें एंटर करना है। फिर नीचे देखिए आपका जेंडर जो भी हो, उस जेंडर को मेल फीमेल आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके नीचे आपको फादर्स नेम का ऑप्शन आ रहा है, उसमें आप अपना फादर्स नेम को इसमें फिल कर लेंगे। फिर रीटाइप में भी फादर्स नेम को इंटर कर लेंगे। फिर देखिए नीचे आपको मदर्स नेम का ऑप्शन आ रहा है, उसमें आप अपने माता का नाम भर लेना है। फिर रीटाइप में माता का नाम भर लेना है। तो चलिए हम इसमें इतना डिटेल भर के उसके बाद जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस दिखा। हमने सारा डिटेल भर लिया है। अब ईमेल आईडी डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारे ईमेल पे OTP आ गई है। उस OTP को हम यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। फिर हम अपना मोबाइल नंबर इसमें इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जनरेट मोबाइल OTP, इस पे जाके क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल पे OTP आ गई है। इस OTP को हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। देखिए OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ वेरिफिकेशन थ्रू डिजीलॉकर और वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। यहाँ पे कैंडिडेट को जो है आधार से मोबाइल का लिंक होना जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर या वर्चुअल कार्ड नंबर इसमें डाल के OTP वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। जनरेट आधार OTP, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ चेक मार्क नहीं किए हैं, नीचे टिक मार्क करना है। फिर जनरेट आधार OTP क्लिक किए, OTP हमारे मोबाइल पे आ जाएंगे। उस OTP को हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा आधार से डिटेल फेच कर लिया गया है। इसमें हमारा नाम यहाँ पे और डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ पे आ गया है। फिर यहाँ पे पासवर्ड में आपको दिया गया है कॉम्बिनेशन कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर। इन चारों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि आपका कैपिटल लेटर भी उसमें होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, फिर नंबर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी। तो इसका कॉम्बिनेशन बना के आप अपना पासवर्ड इसमें इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट, इस पे जाके क्लिक करना है। फिर यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, इस पे जाके हम क्लिक करेंगे। देखिए हमारा डिटेल जो भी भरे हैं वो हमारे सामने प्रीव्यू में आ गया है। इसको आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। फिर आई हैव रीचेक द अबव डिटेल, इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे डिटेल फिल्ड ऑन द क्रिएट अकाउंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड एनी स्टेज, इसलिए इसको चेक कर लेना है। यदि ठीक है तो उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है, नहीं तो बैक चले जाना है। चलिए आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। अब जो है हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। देखिए यूजर क्रेडेंशियल सक्सेसफुली। अब फिर जाके हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट या लॉगिन विथ आधार, कोई इसमें से कोई एक इसमें चुन लेंगे। चलिए हम यहाँ पे लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट डिटेल इसमें करते हैं। इसमें हम अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड वहाँ पे बनाए थे उस पासवर्ड को डाल के यहाँ पे एंटर करते हैं। फिर नीचे आई एम नॉट ए रोबोट, इस पे क्लिक करेंगे। फिर उसके नीचे लॉगिन बटन, इस पे जाके हमको क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमसे पूछा जा रहा है। इसमें आप यहाँ पे सेंड OTP टू
ईमेल या सेंड ओटीपी टू फोन, इसमें कोई एक ऑप्शन इसमें चुन लेंगे। यहाँ पे हम सेंड ओटीपी टू फोन इस पे क्लिक कर देना है। हमारे मोबाइल पे ओटीपी आ गई है, उस ओटीपी को हम यहाँ पे इंटर कर ले रहे हैं। इंटर करने के बाद नीचे लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे। देखिए हमारा पेज लॉगिन हो गया है। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए नीचे, इस पे जाके हमको क्लिक करना है। देखिए फिर से हमसे एक बार ओटीपी आधार का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी, ये कॉन्सेंट नीचे इस पे क्लिक कर देना है। फिर जनरेट आधार ओटीपी उस पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पे फिर से ओटीपी भेज दी गई है। अब हम इस ओटीपी को यहाँ पे इंटर कर ले रहे हैं। देखिए इंटर करने के बाद हम यहाँ पे वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे। इस कॉन्सेंट को आप पढ़ भी सकते हैं। देखिए हमारा वेरीफाइड हो गया है, योर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इस पे जाके हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको जो है जो भी बोर्ड से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप वैकेंसी को देख लेंगे, किस बोर्ड में आपको अप्लाई करना है उसको देख लेना है। उसके बाद आई एम नॉट करेंटली डेवर्ड बाय एनी RRB, इस पे क्लिक करना है। आई हियरबाय कंफर्म दैट, इस पे भी क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखिए हमारा डाटा जो रजिस्ट्रेशन में है वो फेच कर लिया गया है और यहाँ पे हम इसको क्रॉस को काट देंगे। फिर नीचे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब जो है हमारा फिल्ड होके आ गया है। अब नीचे हमको जाके यहाँ पे मैरिटल स्टेटस इसमें जाके क्लिक करना है। मैरिड है तो उसमें करना है, नहीं तो अनमैरिड है तो उसमें क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए रिलीजियन, इसमें आपको रिलीजियन चुन लेना है, आपका जो भी रिलीजियन हो। उसके बाद मदर टंग, आपकी मातृभाषा क्या है, यानी आपका लोकल लैंग्वेज जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं उसको क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पे विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका पहचान का चिन्ह जो है, इसमें 2 पहचान का चिन्ह इसमें पहला इसमें भर लेना है। फिर सेकेंड वाले कॉलम में भी उसको भर लेना। कुछ भी आपका जो भी पहचान चिन्ह हो, कट मार्क हो, मोल मार्क हो, उसको इसमें फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ कम्युनिटी में इसमें आपका जो भी कैटेगरी हो, UR, OBC, SC, ST, इसमें जो भी हो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ OBC इसमें सिलेक्ट किए, ओनली दोज कम्युनिटी विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, SC, ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल टू रिजर्वेशन, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज है उसी को सिर्फ यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे आप क्रीमी लेयर में आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर में, उसको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में इसमें आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मैक्सिमम इनकम जो है 8 लाख होना चाहिए एनुअली। उसके बाद इशूड आफ्टर 1/4/2025, यानी 1/4/2025 के बाद आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। फाइनेंशियल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के बाद का होना चाहिए, यानी कि 2025-26 का होना चाहिए। और बट नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट, आपके अप्लाई का क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए, दैट इज 2/3/2026 से पहले का होना चाहिए। तो यदि आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 2/3/2026 से पहले का और 1/4/2025 के बाद का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। चलिए आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट का नाम इसमें डालना होगा, फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर इसमें डालना होगा। आपका सर्टिफिकेट का जो भी नंबर हो उसको यहाँ पे इंटर कर लेंगे। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि OBC सर्टिफिकेट या SC ST सर्टिफिकेट, देखिए उसका फॉर्मेट यहाँ पे नोटिफिकेशन में भी दिया गया है। इसी फॉर्मेट के अनुसार आपका होना चाहिए। फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC, फॉर्मेट ऑफ फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, उसके लिए भी दिया गया है। फिर नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखाते हैं फॉर्मेट फॉर, ये देखिए डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन, यदि जिसका पहले जिनका बना हुआ है उसके लिए डिक्लेरेशन इसमें लगा के देना होता है, जो अभी नहीं बनवा पा रहे हैं। उसके बाद नीचे आपको लेके जा रहे हैं, इसमें देखिए EWS सर्टिफिकेट, इनकम एसेट एंड सर्टिफिकेट फॉर प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये देखिए इस तरह का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो अभी समय बहुत ज्यादा है तो आप कोशिश कीजिए कि इसी फॉर्मेट में आप सर्टिफिकेट बनवा के रख लें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। चलिए उसके बाद हम आगे लेके चलते हैं आपको। इसमें जो भी कैटेगरी हो आप उसमें आप अपना कैटेगरी के हिसाब से फिर भर लेना है। उसके बाद नीचे देखिए पोस्टल एड्रेस डिटेल, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका जो भी पोस्टल एड्रेस हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, स्टेट आपका जो भी हो, फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एड्रेस आपका जो भी हो एड्रेस, उसमें विलेज, पोस्ट, PS इसको जो है भर लेना है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी या मेजर टाउन, जो आपका नियरेस्ट सिटी होगा उसको यहाँ पे इंटर कर लेना है। फिर आपका जो भी पिन कोड हो उसको
यहाँ पे एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ नीचे आ रहा है टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो उसको टिक कर लेंगे। यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग हो तो उसको आप टिक नहीं करेंगे और यहाँ पे फिर से आप अपना परमानेंट एड्रेस भर लेंगे। फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। देखिए पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, इस तरह से हमको आ गया है मैसेज। अब यहाँ पे हम फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो उसमें यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी यदि है तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको सर्टिफिकेट लगेगा, नहीं तो नहीं कर लेंगे। देखिए स्क्राइब डिटेल, यदि आपका डिसेबिलिटी से रिलेटेड है तो यहाँ पे पूछ रहा है इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन टर्म ऑफ पारा दिया हुआ है 11.7.2 ऑफ द सेंट्रल 09/2025 के अनुसार यदि आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद फिर नीचे देखिए पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू अवेल द फी कंसेशन। यदि आप ईबीसी कैटेगरी से रिलेटेड हैं तो आपको यहाँ देखिए यहाँ पे ईबीसी सर्टिफिकेट बीपीएल कार्ड इससे रिलेटेड है तो इसको ध्यान से भर लेंगे। फिर डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, यदि आप रेलवे एप्लीकेंट हैं तो आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, यदि हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नेम ऑफ करेंट डिपार्टमेंट, यदि आप एम्प्लॉय हैं तो नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, इस पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड। यहाँ पे देखिए आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग एनएसी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी। यदि आप एनसीवीटी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस कर लेंगे, नहीं तो इसको नो करके छोड़ देंगे। ये कंपलसरी नहीं है वैकेंसी में, यदि है तो यस है तो उसके बाद इसका सारा डिटेल भर लेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ बैंक डिटेल फॉर रिफंड, आप जो इसमें फॉर्म भर रहे हैं यदि आप जनरल ओबीसी कैटेगरी का है तो आपसे जो फीस लिया जा रहा है उसमें 100 रुपया रख के बाकी लौटा दिया जाएगा। और यदि आप SC ST से है तो आपको सारा फीस वापस एग्जाम देने के बाद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप बैंक डिटेल सही भरेंगे। यहाँ पे रिफंड फॉर फी अकाउंट होल्डर का नाम, फिर बैंक अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे रिफंड फी फॉर बैंक IFSC कोड। जैसे ही आप इसमें IFSC कोड इंटर करके कंफर्म करेंगे ऑटोमेटिक आपका बैंक का एड्रेस और नाम यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आके उसको सेव कर लेना है हमको। देखिए हमारा अदर डिटेल सेव सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको मैट्रिकुलेशन, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इसमें पहले से फील्ड है मैट्रिकुलेशन SSLC यानी कि 10वीं आपका यहाँ पे डिटेल पूछा जा रहा है। इसमें आप 10वीं किस स्टेट से किए हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से किए हैं। ध्यान रहे इसमें गड़बड़ी करने का चांस होता है। बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट है हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन का डिस्ट्रिक्ट, आप मैट्रिक किस डिस्ट्रिक्ट से किए हैं उसको भरना। यदि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से किए हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट को भरना। उसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड का नाम, जो भी आपका बोर्ड का नाम हो, आप जिस बोर्ड से किए हैं उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिर नीचे देखिए आपको डेट ऑफ पासिंग, आप किस डेट में पासिंग किए हैं ये आपके सर्टिफिकेट पे या मार्कशीट पे लिखा होगा, उस डेट को यहाँ पे एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपके रोल नंबर को यहाँ भरना है, आपका जो मैट्रिकुलेशन में रोल नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। फिर SSLC मैट्रिकुलेशन SSC और 10th सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, यदि आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट सीरियल नंबर जो है ऊपर के कोने में लिखा हुआ रहता है तो आप उस सीरियल नंबर को यहाँ पे एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ नीचे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए आपका डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे आपका ऑप्शन आ रहा है अदर क्वालिफिकेशन में भी, यदि आपके पास ITI हो 10+2 या बैचलर डिग्री, आप उसको भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ भी सकते हैं। यदि आपके पास ITI हो तो इसमें जरूर भर लें, यदि नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए अब हमसे यहाँ पे इमेज मांगा जा रहा है, कैप्चर इमेज, लाइव इमेज यहाँ पे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप जुड़वा हैं, यदि यहाँ पे जुड़वा है तो यस करेंगे, नहीं जुड़वा है तो नो करेंगे। चलिए नो पे क्लिक करके देखिए जैसे ही नो करेंगे हमारा कैमरा यहाँ पे खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ जैसे ही आपका फोटो आ जाएगा परफेक्ट, उसके बाद शो होने लगेगा। ज्यादातर केस में क्या होता है लैपटॉप या कंप्यूटर का जो है कैमरा गड़बड़ रहता है, लेकिन मोबाइल का कैमरा अभी उसके सामने में बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी का रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए बोर्ड भी सुझाया गया है कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, उस पे जाके हमको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको QR कोड आएगा, उस QR कोड को मोबाइल पे स्कैन कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपसे लॉगिन के लिए पूछा जाएगा, आप आधार या मोबाइल से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। देखिए हमने आधार मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक किया, OTP इंटर किए, फिर नीचे कैप्चा पे क्लिक किए, आई एम नॉट रोबोट, फिर लॉगिन कर रहे हैं। देखिए अब हमारे मोबाइल में ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे कैप्चर करेंगे, फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है जुड़वा है नहीं है, फिर यहाँ पे देखिए हमारा फोटो इसमें आ जा रहा है। ध्यान रखेंगे फोटो आप पीछे का बैकग्राउंड एक रंग का होना चाहिए,
साफ होना चाहिए। उसके बाद देखिए हम जैसे इस पे उसके बाद देखिए अपलोड किए, उसके बाद हम फिर बैक बटन पे इसमें क्लिक कर दे रहे हैं। हमारे सिस्टम में बैक बटन पे जाके फिर एक बार आगे जाएंगे, देखिए नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा फोटो इस पे अपलोडेड दिखा रहा है। अब हमको सिग्नेचर इसमें नीचे आके सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर क्रॉप कर लेंगे। देखिए क्रॉप टूल इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको क्रॉप करके नीचे टिक पे निशान लगा देंगे। देखिए हमारा सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब जो है हम नीचे यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, टिक लगाएंगे आई हैव अपलोडेड। उसके बाद यहाँ नीचे सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए प्रोफाइल फोटो एंड सिग्नेचर सेव सक्सेसफुली। उसके बाद नेक्स्ट पे हम जाके क्लिक कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे पोस्ट प्रीफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। आप इसमें पोस्ट प्रीफरेंस अपना सीरियली वाइज आप अपने हिसाब से नोटिफिकेशन देख के इसमें सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी पोस्ट आपके चॉइस का हो उसको ऊपर रखेंगे, फिर उसके नीचे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कोने में आपको टिक मार्क करने के लिए पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे सेव इस पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा प्रीफरेंस सेव हो गया। फिर प्रीव्यू, देखिए अब हमारा प्रीव्यू फॉर्म जो भरे वो प्रीव्यू हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें आप सब कुछ डिटेल अपना एक बार फिर से ध्यानपूर्वक देख लेंगे। पूरा डिटेल देख लेने के बाद आई हैव रीचेक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए सबमिट बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। यदि आप एक बार सबमिट कर देंगे तो आपको फिर यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उसके बाद सबमिट जैसे ही करेंगे आपका सेव इसमें सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन फिर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ तक हमने फॉर्म को पूरा भर लिया और एक बार प्रीव्यू भी कर लिया है। चूंकि यह वीडियो मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए बनाया है, यानी कि डेमो वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ एक्चुअल पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आगे का स्टेप बहुत आसान है। आपको सबमिट करने के बाद यहाँ पे पे नाउ का बटन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने UPI से या स्कैन QR कोड करके उसमें जो है आप अपना पेमेंट कर लेंगे। वो सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद आप अपने प्रिंट को उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेंगे और उसका PDF बना के आप सेव अपने मोबाइल में अच्छे से रख लेंगे। तो दोस्तों ये था RRB ग्रुप डी फॉर्म भरने का पूरा और सही तरीका। अगर फॉर्म भरने में कहीं भी अटक रहे हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं आपकी मदद करूंगा। सरकारी नौकरियों का सही जानकारी और ऐसे ही ट्यूटोरियल के लिए आपके अपने चैनल सरकारी फॉर्मशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।